नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम सुबह उठते हैं तो हमें योगासन या कोई एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, या हम कहें कि हमारे शरीर में आलस्य छाया रहता है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम में वैसे भी सुबह उठने में शरीर में आलस्य आता है और हमें कोई योगा एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे योग अभ्यासों को बताएंगे जिन्हें आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर एक आरामदायक स्थिति में 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके शरीर से आलस्य, दर्द, थकान सभी दूर होते हैं और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। दोस्तों, अगर आपको सुबह उठकर योगासन या कोई एक्सरसाइज करने का मन न करे तो आप इन अभ्यासों को अपने बिस्तर पर लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले आपने अपने पैर की अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे करना है। अपनी पैरों की अंगुलियों को ऐसे आगे पीछे कीजिए। 8 से 10 बार करने के बाद अपने पंजों को ऐसे पूरा आगे पीछे स्ट्रेच करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने पंजों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से 8 से 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने पंजों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे इन सूक्ष्म अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर ऐसे ही लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। फिर विपरीत दिशा में ऐसे अपने दोनों पैरों को गोल गोल घुमाते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, हाथ से ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने घुटने को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही 4 से 5 बार करने के बाद फिर दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर से आलस्य दूर होता है और हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेली को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। ऐसे ही स्ट्रेचिंग अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार या 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने घुटनों को ऐसे 8 से 10 बार अप डाउन करना है। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारे पूरे पैरों को आराम मिलता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त बद्ध कोणासना। ऐसे अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अपने घुटनों को आपस में मिलाते हैं और फिर नीचे करते हैं और आपका शरीर आगे अभ्यासों के लिए तैयार होता है। और फिर हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से
अपने तलवे के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। कुछ देर होल्ड करके रखें और फिर सीधे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को सीधा करते हैं और पांव छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से लगाकर अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर सीधे। अब इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़कर अपने हाथ की 2 उंगलियों से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे सिर के पीछे से ले जाते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ को भी ऐसे अपने पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर अपने पैर को ऐसे सीधा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। अपने घुटने को ऐसे अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे बांध कर ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऊपर की तरफ तना, आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर सीधे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे सरल मत्स्यासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। दोस्तों, इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर सीधे। ऐसे ही सरल मत्स्यासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें।